और ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। अरेंजमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना किया है कि इस ऑर्डर पे परसों 5 बजे तक 26 जुलाई शाम के 5 बजे तक रोक लगाई है और 26 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको दोबारा अपने मेरिट्स पे सुनेगी और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट एक फ्रेश डिसीजन लेगी कि स्टे रहना है कि नहीं रहना। विष्णु, कई मोड़ से 3 मोड़ से होकर आज की सुनवाई गुजरी है, तो ऐसी आखिर क्या स्थिति थी जिस समय कोर्ट ने पहले सर्वे का आदेश दे दिया और ये कहा खुदाई नहीं होगी, बाद को पूरे पर देखिए जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया था डिस्कशन, देखिए मैं एज ए लॉयर ऑफ द कोर्ट, एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बताना चाहूंगा कि कोर्ट के डिस्कशन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये सिर्फ एक डिस्कशन हुआ था, ये सिर्फ डिस्कशन हुआ था कि भाई क्या ऑर्डर। तो ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये, जहां ज्ञानवापी केस में हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और एएसआई सर्वे पे 2 दिन तक रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए रोक लगा दी है एएसआई के सर्वे पर और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है 26 जुलाई 5 बजे तक सर्वे पे रोक रहेगी। और मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पे रोक लगाने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एएसआई के सर्वे पे फिलहाल रोक लगा दी है। एक तरफ एएसआई की जो टीम है वो सर्वे करने के लिए आज पहुंची थी, सर्वे शुरू हो चुका था, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए सर्वे पे रोक लगा दी है। तो एएसआई सर्वे पे 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पे फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। 26 जुलाई 5 बजे तक सर्वे पे रोक रहेगी। तो ज्ञानवापी पर यह सबसे बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पे फिलहाल रोक लगा दी है। 2 दिन के लिए ये रोक लगाई गई है। तो एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची थी, आज सर्वे किया जा रहा था, दोनों पक्ष के लोग वहां मौजूद थे, दोनों पक्ष के वकील वहां मौजूद थे, और तभी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए एएसआई के सर्वे पे रोक लगा दी है। तो इस वक्त दिल्ली से यह सबसे बड़ी खबर, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक सर्वे पे रोक लगाई है। 26 जुलाई 5 बजे तक ये सर्वे पे रोक रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पे रोक लगाने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए एएसआई के सर्वे को रोक दिया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 1 इंडिया पर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई, क्योंकि निचली अदालत ने एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी, सर्वे की टीम वहां पहुंची, पूरे परिसर को छावनी में तब्दील किया गया, सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष ने किया और सर्वे पे रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए इस पर रोक लगा दी है। एएसआई के सर्वे पर 2 दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है। 26 जुलाई 5 बजे तक सर्वे पे रोक रहेगी। तो एएसआई सर्वे पे 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक इस सर्वे को फिलहाल रोक दिया है। की ओर से क्या कुछ कहा गया? उन्होंने कहा कि अभी वहाँ खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ मैपिंग हो रही है और वहाँ पे सिर्फ मैपिंग हो रही है और मेजरमेंट हो रहा है। बिल्कुल, तो आइए थे हमारे साथ विष्णु जैन, वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली है। उन्होंने यहाँ पे कहा कि क्या हवाला कोर्ट के भीतर दिया गया था, वो बताया कि अभी वहाँ किसी तरह की खुदाई नहीं हो रही बल्कि मैपिंग की जा रही है। और हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ है वाराणसी से। अमन, एएसआई की टीम यहाँ पहुंची थी सर्वे करने के लिए, सर्वे शुरू भी हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है सर्वे पे। अमन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, हेलो हेलो जी अमन, हाँ, आवाज मिल रही है मेरी आपको?
जी जी हाँ अमन, एक तरफ एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट सर्वे पे रोक लगाने की मांग की। 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पे रोक लगा दी है। वहां किस तरह की हलचल अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये अहम फैसला आया है कि सर्वे के लिए रोक लगा दी गई है, और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो है डीएम और मंडलायुक्त जो है यहाँ के एस.के. राजलिंगम जो डीएम है और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा जो है वो थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले थे, और उन्होंने मीडिया से बात न करते हुए गाड़ी में बैठते हुए ये बताया, बाइट न देते हुए ये बताया कि 2 दिन के लिए जो है सर्वे रोक दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम पक्ष खुश नजर आ रहा है और हिंदू पक्ष के चेहरे पे जो है थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि 80% काम जो है सर्वे का आज का पूरा हो चुका था। जब ये फैसला आया तो आज काम रोक दिया गया है। जी, तो अभी क्या जो एएसआई की टीम थी वो वापस वहां से लौट चुकी है? क्योंकि जब टीम यहां पहुंची थी तो परिसर को छावनी में तब्दील किया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, हलचल काफी तेज हो गई थी। अभी वहां पे किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी का जो सीन है यहाँ का, 4 नंबर गेट का जो सीन है यहाँ का, ये जो अभी सर्वे टीम है अंदर ही है, बाहर लेने के लिए। हालांकि सारे अधिकारी, आला अधिकारी जो है यहाँ से जा चुके हैं। अब जो इंतजार हो रहा है 4 नंबर गेट पे, विश्वनाथ कॉरिडोर पे, जब मस्जिद के अंदर से जो एएसआई टीम है बाहर निकलेगी तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। ये बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएं। एएसआई सर्वे पे 2 दिन के लिए रोक लगाई गई है। सिर्फ 2 दिन के लिए स्टे लगाया गया है, 26 तारीख को शाम 5 बजे, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। यानी कि ये सर्वे नहीं होगा? सर हाँ, अभी 2 दिन ऑब्वियसली मैंने। सर, आप लोग हाईकोर्ट का रुख करेंगे? बिल्कुल, हम हाईकोर्ट जाएंगे, कैविएट फाइल करेंगे। सर, खुदाई को लेकर यूपी सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया? उन्होंने कहा कि अभी वहाँ खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ मैपिंग हो रही है, और वहाँ पे सिर्फ मैपिंग हो रही है और मेजरमेंट हो रहा है। बिल्कुल, तो आइए थे हमारे साथ विष्णु जैन, वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले में, और एएसआई सर्वे पर 2 दिन तक फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन तक यानी 26 जुलाई 5 बजे तक ये रोक लगाई है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया था और इस सर्वे पे रोक लगाने की मांग की थी। क्योंकि एएसआई की टीम आज ज्ञानवापी पहुंची थी, सर्वे की शुरुआत कर दी थी, सर्वे शुरू हो चुका था, परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, सुरक्षा के पुख्ता वहां इंतजाम थे, दोनों पक्षों के कई लोग वहां मौजूद थे, दोनों पक्षों के वकील वहां मौजूद थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष ने किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए सर्वे पर, यानी एएसआई का जो सर्वे है उस पर फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। 2 दिन तक अब सर्वे नहीं होगा। तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पे रोक लगाने की मांग की थी और उसे सुनते हुए फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगाई गई है। अमन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अमन, किस तरह की वहां पे हलचल? चूंकि एएसआई की टीम आज पहुंची थी, सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अब 2 दिन के लिए रोक दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर गेट पे हलचल काफी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के जो आला अधिकारी है वो अब यहाँ से जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब इंतजार है 4 नंबर गेट तो 4 नंबर गेट पे तो जो 30 टीमें आई हुई है एएसआई की 30 लोग जो आए हुए हैं, उनका इंतजार हो रहा है गेट नंबर 4 पे। वो कब बाहर आते हैं और क्या अपना क्या बाहर बताते हैं कि कहाँ कहाँ की सर्वे हुआ है। क्योंकि आज पश्चिमी दीवार का सर्वे होना था, वही दीवार काफी अहम रखती है ज्ञानवापी मस्जिद की, तो काफी अहम ये है। और आपको बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है उसके नीचे से आज मट्टी भी ली गई थी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया था जांच करने के लिए, और वो जो है मट्टी जो है आज जांच के लिए लैब में जाएगी और 4 तारीख को इनको रिपोर्ट सौंपी थी। और सुप्रीम कोर्ट का काफी अहम फैसला आने के बाद कि 2 दिन के लिए सर्वे रोक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इसमें खुश दिखाई दे रहा है और हिंदू पक्ष के चेहरे पे जो है कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना यही है, अंदर से जो सूत्र बता रहे हैं कि हम लोग हार नहीं मानेंगे। जी, तो ऐसे में अभी वहां किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पे आने लगी हैं? आला अधिकारियों ने कुछ कहा, बाहर आके कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आला अधिकारी जब बाहर आए, डीएम और मंडलायुक्त जब बाहर आए, तो वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गए, अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गए। लेकिन हो सकता है शाम तक यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आएंगे और इसका कहीं ना कहीं रूबरू होंगे मीडिया से।
और मैं आपको बता दूं कि अगर एएसआई टीम बाहर आती है तो उनके जो हेड हैं उनसे मीडिया बात करने की कोशिश करेगी। हालांकि जब सवेरे आए थे तो मीडिया को वो बिना कुछ उनसे मीडिया से बात किए बिना अंदर चले गए थे सर्वे के लिए। तो काफी अहम बनता है कि वो क्या बजे बाहर आते हैं, क्योंकि सर्वे तो पूरा हो ही चुका है, 80% सर्वे पूरा हो गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया कि 2 दिन के लिए सर्वे रोक दिया गया है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी पर सुप्रीम सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई को आदेश के बारे में बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एएसआई सर्वे को काम तत्काल बंद करें, यानी एएसआई सर्वे का जो काम है वो तत्काल बंद करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पे रोक बरकरार रहेगी और हाईकोर्ट स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर 2 दिन के लिए फिलहाल रोक लगा दी है और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पे अंतरिम रोक रहेगी और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ये रोक लगाई है। तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इस एएसआई के सर्वे पे रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनते हुए फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। तो एएसआई को आदेश के बारे में बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एएसआई सर्वे को काम तत्काल बंद कर देना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सर्वे का काम बंद करने के लिए कहा। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी दिल्ली से देंगे। पीयूष, सर्वे आज शुरू हुआ था, टीम ज्ञानवापी पहुंची थी एएसआई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस पूरे सर्वे पर कहीं ना कहीं रोक लगा दिया। या यूँ कहें कि जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाया है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि आपने देखा कि एएसआई की करीब 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही थी, सुबह 7 बजे से सर्वे चल रहा था। हालांकि 43 लोग उसमें मौजूद थे, जो अन्य लोग थे वो कुछ पक्षकार थे, अलग अलग जो पक्षकार हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जो हुजैफा अहमदी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। हालांकि शुरुआत में मस्जिद कमेटी की ओर से कहा जाता है कि इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इस पूरे मामले को उठाने के लिए, यानी कि सुनवाई की मांग करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सक्रिय हो जाता है। और अगर हम बात करें तो सॉलिसिटर जनरल से भी जवाब मांगा जाता है। मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा अहमदी कहते हैं कि वहां पे खुदाई का काम चल रहा है, तब सॉलिसिटर जनरल को थोड़ी देर का वक्त दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि आप पता लगाइए कि क्या वहां पे खुदाई हो रही है क्या। तो सॉलिसिटर जनरल थोड़ी देर बाद एक बार फिर सुनवाई शुरू होती है। सॉलिसिटर जनरल आकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जो कोर्ट का आदेश था उसी के अनुसार वहां पे कार्रवाई हो रही है, यानी कि जो वीडियोग्राफी है या मैपिंग है या जो एएसआई के अन्य जो चीजें हैं वो जिस तरीके से सर्वे करते हैं उस टेक्नोलॉजी के तहत सर्वे हो रहा है, किसी भी तरीके से वहां पे खुदाई नहीं हो रही है। लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जो वकील पेश हुए थे हुजैफा अहमदी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि सर्वे पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए। लंबी सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत राहत मुस्लिम पक्ष को जरूर मिली है। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब फिलहाल जो वाराणसी कोर्ट का जो फैसला था वहां पे सर्वे कराने का ज्ञानवापी को लेकर, वहां पे अभी फिलहाल सर्वे नहीं होगा। इंतजार करना होगा कि अब हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल 26 जुलाई शाम 5 बजे तक वहां पे किसी भी तरीके से सर्वे नहीं होगा, यानी कि तत्काल प्रभाव से वहां पे सर्वे को रोकना होगा। अब तमाम जो अधिकारी हैं वो बाहर कहीं ना कहीं थोड़ी देर में निकलते हुए नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे तमाम विषयों को भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, चाहे हुजैफा अहमदी की ओर से बात करें या सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए थे उनकी ओर से। तो उसके बाद क्रमशः दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आपकी जो की बात हुई हिंदू पक्ष के जो वकील है उनसे भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा?
उन्होंने सीधे तौर पे देखिए आप जब सुनवाई शुरू होने वाली थी तब भी उन्होंने कहा कि पहले हम मुस्लिम पक्ष की बातें सुन ले, उसके बाद कहीं ना कहीं हम भी अपना रिएक्ट करेंगे, यानी कि अगर कोर्ट में किसी भी तरीके से सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम निश्चित रूप से जवाब देंगे। और इस सुनवाई के बाद, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब रोक लगाई गई है वहां पे, उसके बाद भी विष्णु जैन ने सीधे तौर पे कहा कि हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट में भी जो मुस्लिम पक्ष कहेगा उसका जवाब हम देंगे। और उन्होंने कहा कि ये हिंदू पक्ष को किसी भी तरीके से झटका नहीं है, फिर से संभवतः हम मजबूती के साथ अपने पक्ष रखेंगे और निश्चित रूप से वहां पे सर्वे हो सकेगा अगर हाई कोर्ट की ओर से कोई फैसला दिया जाता है तो निश्चित रूप से हिंदू पक्ष की ओर से भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट वकील पहुंचेंगे और मुस्लिम पक्ष की ओर से चूंकि हुज़ैफा अहमदी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है तो वो पहुंचेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट की ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले पर फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं टिप्पणी की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। ज्ञानवापी का जो सर्वे हो रहा था एएसआई का, उस पर फिलहाल रोक लगाई है और हाईकोर्ट स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पे फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक रहेगी और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक यह रोक लगाई गई है।